हमारा मददगार है। हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्सा में क्यों ना हो, हम रूल कुश को हमेशा अपनी जिंदगी में आने की दावत दिया करें। उनके रूल कुश इस जमीन पर भेजा गया है यीशु की खिदमत को जारी रखने के लिए। रूल कुश को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम यीशु के जलाल की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए कि यीशु ने कहा था वो आएगा और मेरा जलाल जाहिर करेगा, और लिखा है कि वो तुम्हारे साथ होगा और अब तक तुम्हारे अंदर होगा। अगर आप खुदावंद में और पढ़ना चाहते हैं, आप एक मर्तबा दुआ में, अलैदगी में ये कह कर देखें, रूह कुश आ और मेरी मदद कर, और आप देखिएगा कि रूह कुश आपकी जिंदगी में कैसे मौजूद कर। बहनों और भाइयों, याद रखें, इब्लीस खुदावन के लोगों को बांधना चाहता है, और वो खुदावन के लोगों को बांधकर उन्हें दुख देना चाहता है। इब्लीस बांधकर उनकी जिंदगियों के अंदर उन्हें अज़ियत देना चाहता है। आज मेरे और आपके लिए भी अभी का ये मंसूबा है कि मैं इसको किस तरह से बांधूं, और जिसको बांधा जाता है उसको बड़ी आजादी के साथ अज़ियत दी जाती है। याद रखें कि हमें इब्लीस अज़ियत देना चाहता है, हमें वो बांधना चाहता है, लेकिन हमें अपनी शहज़ोरी के भेद को जानना है। इससे पहले कि वो हमें बांधे, हम यीशु के नाम से उसकी बदरूहों को बांध देंगे। इससे पहले कि वो हमें दुख देना चाहे, हम यीशु के नाम से बदरूहों को दुख देंगे। होगा वहां पर शैतान की बदरूहों की हलाकत होगी। जहां पर यीशु होगा वहां पर शैतान को दुख मिलेगा। बाइबल में लिखा है खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को तबाह करे। दो तरह के लोग हैं, कुछ पहाड़ पर जाने वाले, कुछ नीचे रहने वाले। पहाड़ पर मूसा था, नीचे बाकी कौम थी, लेकिन पहाड़ पर जाने वाला शख्स जो है वो खुदा के करीब होता जा रहा है, और वो इतना करीब हो गया है कि अब वो खुदा की आवाज को भी सुन सकता है। वो इतना करीब हो गया है कि अब वो खुदा से बातें भी करना शुरू हो गया है। वो इतना करीब हो गया है कि खुदा उसके लिए तख्तियों पर कुछ लिखना भी उसने शुरू कर दिया है। वो खुदा के इतना करीब हो गया है कि खुदा ने अब उसको नक्शे भी देने शुरू कर दिए हैं, उसको आइंदा की बातें भी बताना शुरू कर दी है। वो इतना खुदा के करीब हो गया है कि उसकी जिंदगी पर खुदा का जलाल आ चुका है। और जब मूसा पहाड़ से नीचे आया, लोगों ने कहा मूसा अपने चेहरे को ढांक ले, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर खुदा का जलाल था। करीब जाने वालों के चेहरे पर जलाल आ जाएगा। और भाइयों, गुनाह की मजदूरी मौत है, और अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजारेंगे आपके दुख बढ़ते जाएंगे। अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजारेंगे आपकी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आप कलाम वाली जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी फतह बढ़ती जाएगी। आप फतह पर फतह को हासिल करेंगे जिंदगी। क्या यीशु पर ईमान लाने वाला कभी शिकस्त खाता है? मैं ईमान रखता हूं, वो कभी शिकस्त नहीं खाता। कितने लोग का ईमान है? सारे हाथों को बुलंद करें, बुलंद आवाज से कहें मैं ईमान लाता हूं, यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरा शाफी है, यीशु जोरावर है, यीशु मेरी फतह है, यीशु मुझे शिफा देगा, यीशु मुझे जिंदगी देगा।